सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की गणित विषय की तैयारी करा रहा हूं और इसमें जो आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं राजन सीरीज के, जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। बहुविकल्पी प्रश्नों में देखिए 2 पार्ट पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। गणित विषय का लिंक है, गणित विषय के सामने जो लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे तो गणित विषय की सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। आपने क्लासेस देख लिया होगा, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मैंने आपको क्लासेस पढ़ाया है। अभी नहीं देखा है तो अभी आपके पास समय है, अभी देख लीजिए आप, ठीक है। और अगर नोट्स आपको चाहिए, आप अपने थर्ड सेमेस्टर की सबसे बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप के सामने वाला लिंक क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए और एक मामूली सी फीस दे करके आप बहुत अच्छी तैयारी, सब कुछ सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं, ये जो पार्ट 3 है आपका, और इसमें आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे राजन सीरीज के। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r और ऊंचाई 5r है, तो उसका वक्र पृष्ठ है। देखिए एक बेलनाकार बर्तन की बात हो रही है, जैसे आपके घरों में सिलेंडर होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बेलनाकार होता है। तो इसी तरीके से अब बोल रहा है कि बेलन की जो त्रिज्या है वह r है, बेलन की जो त्रिज्या है वह r है, जो और जो ऊंचाई है वह 5r है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बेलन सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ होता है वह होता है, इसका जो आधार का परिधि है 2 पाई r और इंटू h, ठीक। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या r है और ऊंचाई की जगह 5r, तो 2 पाई r इंटू h की वैल्यू 5r, तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई r स्क्वायर, ठीक है। गुणा कर देने के बाद ये कितना आ जाएगा 10 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी है, तो उसके आधार का व्यास होगा। अब किसी बेलन के, अब यही बेलन है, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, तो बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखिए दी गई है 9 पाई। यही बस आपको करना है, जो वृत्त का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे बोला है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो लंबवृत्तीय बेलन का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि दिया गया है 9 पाई। और देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा √9 यानी कि 3, आर की वैल्यू 3 आ गई। और व्यास आपसे पूछ रहा है, व्यास क्या होता है 2r होता है, यानी कि 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। व्यास जो हो जाएगा वह हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है। घन का पृष्ठ 24 सेमी स्क्वायर है, तो घन का आयतन होगा, घन का पृष्ठ जो है वह 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, घन में होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं, और एक फलक का जो क्षेत्रफल होता है वह ए स्क्वायर होता है। तो 6a स्क्वायर इसका जो हो जाएगा वह घन का पृष्ठ हो जाएगा, जो कि दिया गया है 24। तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर बराबर 24, या a स्क्वायर बराबर 24/6 यानी कि 4, और a बराबर कितना आ जाएगा 2। अब आपसे घन का आयतन पूछ रहा है। घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, तो a क्यूब कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है। एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेमी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब एक गोला है, जैसे आपकी बॉल होती है क्रिकेट वाली या फुटबॉल वाली, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पे त्रिज्या दी गई है, बस r की जगह आपको क्या लिख लेना है, त्रिज्या। 3.2 का स्क्वायर, 4 पाई 3.2 का स्क्वायर। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 4 पाई 3.2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बा में जो दिया गया है यह बिल्कुल सही दिया गया, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है। एक गोले का व्यास 8 सेमी है, इसके पृष्ठीय धरातल का क्षेत्रफल। एक गोला, वही आपका स्फीयर की बात की जा रही है, ठीक है, जो आपकी गेंद होती क्रिकेट या फुटबॉल की, उसका व्यास दिया गया है, यानी कि 2r दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो 8 r कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसके पृष्ठीय धरातल का क्षेत्रफल, तो वही आपसे पूछा जा रहा है, इसका पृष्ठ कितना हो जाएगा। अभी फॉर्मूला हमने देखा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई, r की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 चौक 64, 64 पाई। वैल्यू कितनी आ गई, 64 पाई। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा 64 पाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 76 है। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था 1749 में, ठीक है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 1749, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77 है। समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर भागफल होता है, उसे मध्यमान कहते हैं। यह कथन किसका है। जैसे समस्त जितने अंक हैं उनका योगफल कर लीजिए, फिर उन अंकों की संख्या से भाग दे दीजिए, तो भागफल जो मिलता है वही मध्यमान होता है। यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। कैनिज का, गिलफोर्ड का, गैरिट का या लॉविट का। तो ये कथन जो है वह गैरिट का है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है। सांख्यिकी में माध्य दर्शाया गया है। सांख्यिकी में माध्य दर्शाया गया है, यानी कि मीन जो दर्शाया गया है वह कैपिटल M से दर्शाया गया है, आपको पता है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 79 है। माध्य का सूत्र है। मीन का फॉर्मूला जो होता है वह सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाई f, ठीक है, सिग्मा fx बाई f। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 80 है। 2, 4, 5, 9, 10 का मध्यमान है, इनका मध्यमान बताना है। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 2 धन 4, 6, 5, 11, 9, 20, 10, 30, 30 बटे कितनी संख्याएं हैं 5, 30 बटे 5 कितना आ जाएगा 6, वैल्यू आ जाएगी 6। ऑप्शन आ में ही दिया गया है 6, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 81 है। आंकड़ों के विवेचन का अर्थ है सारणीयन, वर्गीकरण, आंकड़ों का संग्रहण या ये सभी। तो देखिए आंकड़ों का विवेचन या विश्लेषण कहें, या इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं आंकड़े। क्या होते हैं आंकड़े, जो आपको विभिन्न नंबर दिए रहते हैं, जो डेटा दिया रहता है, तो डेटा एनालिसिस। तो डेटा को एक वर्गीकरण करना उसका, तो उसमें सारणीयन भी किया जाता है, वर्गीकरण भी किया जाता है, और आंकड़ों का फिर संग्रह भी किया जाता है। तो ये सभी किया जाता है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82 है। आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। आंकड़े जो हैं वह व्यवस्थित हो सकते हैं और अव्यवस्थित दोनों हो सकते हैं। पहले तो आंकड़े अव्यवस्थित ही रहते हैं, फिर उसके बाद उनको व्यवस्थित किया जाता है। तो आंकड़े व्यवस्थित अव्यवस्थित दोनों रूप में हो सकते हैं। तो आ व बा दोनों, ऑप्शन सा ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83 है। 2, 5, 8 का समांतर माध्य है। तो क्या करना है, समांतर माध्य का फॉर्मूला सभी जितने भी अंक हैं उनको जोड़ लीजिए और जितने हैं उससे भाग कर दीजिए। तो 2 धन 5 7 और 8 15 बटे 3, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 5, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है। 30, 31, 37, 30, 35, 13, 30, 30 का बहुलक है। अब इसमें आप देखेंगे तो 30 जो है वह सबसे अधिक बार
आ रहा है, 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो जो संख्या किसी भी आंकड़े में सबसे अधिक बार आती है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो 30 4 बार आ रहा है तो 30 बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85, 8 12 9 13 15 की माध्यिका है। अब माध्यिका जहां आए वहां आपको रुक जाना है थोड़ा सा। पहले इसमें एक काम और करना रहता है, पहले संख्याओं को एक क्रम में लगा लेना होता है। हम जनरली बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे 8, फिर उसके बाद देखिए 9 आया है, फिर 12 आया है, फिर 13 आया है, फिर 15 आया है, ठीक। अब जब क्रम में लगा लिया, अब इसके बाद देखते हैं कि कुल कितनी संख्याएं दी हुई हैं। तो 5 संख्याएं दी गई हैं, और 5 क्या होता है, विषम संख्या होती है। 5 जो होती है वह विषम संख्या होती है। तो माध्यिका का फॉर्मूला जो है, अगर संख्याएं विषम दी हैं तो अलग लगेगा, और सम संख्याएं दी हैं तो अलग लगेगा। तो n धन 1/2वां पद का जो मान होगा वही माध्यिका होगी। अब n का मान है 5, तो n धन 5 धन 1/2वां पद का मान, यानी कि 3वें पद का मान। तो 3वां पद यहाँ पे देखिए, पहला पद 8 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 12 है। तो ये मान कितना हो जाएगा, माध्यिका कितनी हो जाएगी, 12। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 12, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 86 है, 5 के घाते 6 बराबर 15,625 का लघुगणकीय रूप है। यानी कि इसको जो आपको दिया गया है, 5 के घात में 6 बराबर 15,625, इसको आपको लॉग के रूप में लिखना है। तो लॉग के रूप में लिखने के लिए पहले लॉग लिखते हैं, फिर जो आधार है यहाँ पे बेस 5 है, उसको लॉग का बेस बना लेंगे, फिर बराबर के इधर जो संख्या है इसको लॉग में लिख देंगे। तो 15,625 बराबर यहाँ जो घात में संख्या है उसको बराबर में लिख देंगे, बराबर के बाद। तो ये लॉगरिथमिक रूप हो जाएगा। तो लॉग 15,625 बेस 5 बराबर 6 ऑप्शन आ में ही दिया गया है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ये सारे प्रश्न जो है वह पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। परीक्षाओं में पूछे हुए पिछले वर्षों में प्रश्न है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, गिनते हुए चलिएगा कितने प्रश्न आपसे सही हो रहे हैं, और कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जिससे आपको अपनी तैयारी का भी अनुमान लगे और आपके सहपाठियों, आप सभी को एक दूसरे के तैयारी का अनुमान लगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 87 है, x के घाते ऋण 6 भागा x के घाते ऋण 7 का मान होगा। तो इसको देखिए कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x के घात में ऋण 6 में भाग जा रहा है x के घात ऋण 7 से, ठीक है। अब मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि अगर जो है वह आधार समान है और भाग हो रहा है, तो जो अंश में घात है उसमें से हर वाली घात को घटा देते हैं। तो यही यहाँ पे करेंगे। तो x के घाते 6 माइनस जो हर की घात है वो कितनी है, -7। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, x के घात में -6 और माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा होगा -7 में, तो हो जाएगा +7। तो ये कितना बच जाएगा, x के घात में +1। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सा में दिया गया है x के घाते धन 1, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 88 है, x² - 4 बटे x धन 2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम रूप होगा। तो अंश में देखिए x² - 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 के घाते 2, ठीक। अब बटे में x धन 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ठीक है। तो यहाँ पे अंश में देखिए a² - b² हो रहा है, a की जगह है x और b की जगह है 2। तो एक ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x - 2 हो जाएगा। और नीचे देखिए x + 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको x + 2 गुणे x + 2 लिख सकते हैं, ठीक। इतना लिख दिए। अब ऊपर देखिए x + 2 का गुणा x - 2 में हो रहा है
और नीचे x प्लस 2 का गुणा x प्लस 2 में हो रहा है, तो ऊपर भी x प्लस 2 है, नीचे भी x प्लस 2 है, ये दोनों कट जाएंगे और बच क्या गया अंश में x माइनस 2 और नीचे हर में बच गया x प्लस 2। यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बा देखिए, अंश में x माइनस 2 और हर में x प्लस 2, तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 89 है, यदि एक घन की कोर 4 सेमी हो तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। अब इसके यहाँ पे आप देखिए कि घन के कोर की लंबाई से आपको कुछ नहीं करना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जब आपसे कोरों की संख्या पूछ रहा है तो आप जिस कमरे में बैठे हैं, ठीक है, उसमें देखिए फर्श का 4 कोर होगा आपके सामने। जो आप अगर यहाँ बैठे हैं तो सामने नीचे की तरफ देखिए तो एक कोर, फिर बगल में एक कोर, दाहिने तरफ एक कोर, पीछे की तरफ एक कोर, ये 4 कोर हो गई। और 4 कोर जो है वह दीवालों के कोने जो है वह खड़े हो रहे हैं, तो ये 4 कोर ये हो गई। और उसके बाद आप देखेंगे छत और दीवार जहां पे मिल रही है वहां पे एक कोर ये हो जाएगी, एक कोर ये, एक कोर ये, एक कोर ये, यानी कि 4 कोर ये, 4 कोर ये, 4 कोर ये, तो कितनी कोरें हो गई 12 कोर। ठीक है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबाई से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भी होता तो भी घन में कितनी कोरें होती, घन है तो उसमें 12 कोरें होंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 90 है, लॉग 169 बेस 13 का मान होगा। तो बहुत ही आसान है, लॉग 13 बेस है और 169 को कितना लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। अब देखिए कोई भी जो घात में रहता है वह आगे गुणे में आ जाता है, लॉग का नियम है। तो ये हो जाएगा लॉग 13 बेस 13। तो अब जब लॉग कहीं पे n बेस n होता है तो उसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1। तो लॉग 13 बेस 13 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 2 गुणे 1, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 91 है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। अब अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वह समकोण होता है, यह नियम आपने पढ़ा होगा वृत्त में। ऑप्शन सा जो हो जाएगा, समकोण मतलब 90 अंश। कोई भी वृत्त है उसमें आधे वृत्त में व्यास के द्वारा जो कोण बनाया जाता है परिधि पे वह 90 अंश का होता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद है प्रश्न संख्या 92, एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेमी है, उसमें से 0.1 सेमी अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो देखिए दिया कि एक बेलनाकार ठोस है जिसका अर्धव्यास जो है वह 1 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या क्या हो गई 1 सेंटीमीटर। व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होती है, जो कि दिया है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो एक बेलन है जिसका जो आधार की त्रिज्या है वह 1 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वह 4 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा कि इसमें से 0.1 सेमी अर्धव्यास मतलब 0.1 त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी गोलियां बनानी है, ठीक है, कंचे जैसे बोलते हैं, तो कितने कंचे बनाए जा सकते हैं। तो यह प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, यह पहले तो आप निकाल लीजिए कि बेलन का कितना आयतन है। ठीक, बेलन का कितना आयतन है यह निकाल लोगे आप, फिर पता चल जाएगा कितना आयतन है, कितना हमारे पास मटेरियल है जिससे गोलियां बनाई जा सकती हैं। फिर हम देखेंगे कि एक गोली का कितना आयतन है, एक गोली को बनाने में कितना आयतन लग रहा है। अब इसके बाद जितना आयतन है हमारे पास और एक गोली में बनाने में जितना लग रहा है उससे भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। सीधे सीधे आयतन को कंजर्व कराना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बात करें बेलन की, तो बेलन की जो त्रिज्या है वह 1 है और जो ऊंचाई है वह है 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बेलन का आयतन कितना होता है पाई r² इंटू h।
अब इसे सॉल्व कर लीजिए, पाई इंटू आर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू आर यानी कि 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई। बेलन का आयतन आ गया 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से आप देखिए गोली जो हम बना रहे हैं, गोली का जो त्रिज्या है वह 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसका गोली का आयतन निकाल लेते हैं। गोले का आयतन या गोली का आयतन, गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा, यह होता है एक स्पीयर का आयतन, स्पीयर है ये, तो इसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है 0.1 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और 0.1 का 3 बार गुणा करोगे आप तो 3 स्थान पे दशमलव, 1 का गुणा 3 बार 1 और 3 स्थान पे दशमलव, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसी जो बेलन का आयतन है वह 4 पाई है, इस 4 पाई में से एक गोली को बनाने में इतना आयतन खर्च हो जा रहा है। ठीक है, तो कुल कितनी संख्या बनेगी, संख्या अगर निकालें गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या अगर हम निकालें तो वह बेलन का आयतन जो बड़ा आयतन है और जो गोली का आयतन है उससे भाग कर देंगे तो 4/3 पाई इंटू 0.001। देखिए 4 और पाई कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे ये देखिए 3, इसका गुणा ऊपर अंश में होगा 3 और बटे में है 0.001। अब 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3000 और नीचे हो जाएगा 1 और वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। 3000 गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे उत्तर दा जो हो जाएगा 3000, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 17 सेमी है, तो उसका आयतन होगा। अब एक बेलनाकार खंभा है जिसका जो ऊंचाई है वह 7 मीटर का है, या कहें 700 सेंटीमीटर का है, और जो व्यास है वह 12 है, और यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 6। तो अब इसका आयतन पूछ रहा है। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6, और ऊंचाई कितनी है 700, और ये सब यूनिट है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई इंटू 6 इंटू 700, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 94 है, एक घन की भुजा 1 सेमी है, इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। एक घन की जो भुजा है वह 1 सेमी है, इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। पहले तो यहाँ पे देखिए कि हम एक घन बनाते हैं, यहाँ पे एक घन बना लेते हैं। ठीक, ये एक घन है, बताए कि एक घन है जो जिसकी भुजा है 1 सेंटीमीटर की, ये 1 सेंटीमीटर का है। ठीक, और फिर बता रहा है कि इस जैसा एक घन और मिला करके एक आकृति बन रही है, यानी कि यहीं इसके जैसा एक घन और है। ठीक है, यहीं इसके जैसा एक घन और है, तो उसको बना लीजिए। अब ये देखिए 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, यानी कि टोटल इसकी लंबाई हो गई 2 सेंटीमीटर। और यह अब आप देखिए पहले घन था, पहले अलग अलग जब था घन था, अब मिला करके जब आकृति बना दे रहे हैं तो कोई एक फलक सटा देंगे, तो जो फलक सटा दे रहे हैं वह फलक खत्म हो जाएगा दोनों का, और यह एक क्या बन जाएगा, अब यह एक घनाभ हो गया है। ठीक, एक घनाभ हो गया है जिसकी जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर की है, और चौड़ाई जो है वह 1 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है वह 1 सेंटीमीटर है। ठीक, यह आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से आपको संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है आपसे। तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है घनाभ का वह होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि L इंटू बी, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि B इंटू एच, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। L की वैल्यू है 2, तो 2 गुणे 1 धन, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 1 है, तो ये फिर धन
1 गुणे 2। अब इसे ब्रैकेट में जो है सॉल्व करिए, 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, फिर 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, फिर 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगी वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में। 2 गुणे 2 धन 1 धन 2। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन सा में जो दिया गया है 2 ब्रैकेट में 2 धन 1 धन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 95 है, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की कोर होगी। अब घन का आयतन होता है एक क्यूब, भुजा का क्यूब, जो कि दिया गया 27, तो a बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27। और क्यूब रूट ऑफ 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब रूट हट जाएगा क्योंकि घात 3 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि भुजा कोर जो एक घन की भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 96 है, घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। अब देखिए किसी भी घन का जो विकर्ण होता है वो a√3 होता है, जिसका मान यहाँ पे दिया गया है 4√3। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 से √3 कट जाएगा, a की वैल्यू जो हो जाएगी 4 हो जाएगा। और आयतन क्या होता है a क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब, जो कि होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यूब, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 97 है, एक घनाकार संदूक की कोर 2a सेमी है तो उसका पृष्ठ है। अब देखिए एक घन के आकार की संदूक है, उसका कोर जो है भुजा जो दी गई है, भुजा का मान जो दिया गया है, भुजा जो दिया गया है वह 2a सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। अब इसका पृष्ठ पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वह होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक। तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 6 चौक 24 a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 24 a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें दिया है, ऑप्शन आ में दिया गया है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 98 है, निम्नांकित चित्र में कोण APB 65 है तो कोण AOB होगा। अब कोण APB देखिए आप, कोण AP जो है वह वृत्त पे स्थित एक बिंदु है और यहाँ पे AB एक जीवा है, AB एक जीवा है। तो आपने वृत्त में नियम पढ़ा होगा, मैंने नियम आपको पढ़ाया है कि AB जो किसी जीवा के द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होता है वह उसी जीवा द्वारा परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है, यानी कि कोण AOB का मान जो हो जाएगा वह दोगुना होगा कोण APB के, ठीक है। ये जो कोण होगा वह इस कोण का दूना होगा, ठीक है। तो कोण AOB बराबर 2 गुणे कोण APB यानी कि 65 अंश, तो ये कितना हो जाएगा 130 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया 130 अंश, ऑप्शन बा में दिया गया है 130 अंश, यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 99, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण AOB 80 अंश है तो कोण ADB की माप होगी। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो देखिए अभी मैंने जब आपको बताया कि किसी जीवा AB के द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह परिधि पे बने कोण का दूना होता है। तो यहाँ पे ऐसे आपको नहीं निकाल देना है कि हाँ ये जो कोण होगा वह इसका आधा होगा, ये जो कोण है ये इसका आधा होगा, इस कोण का आधा होगा। कोण AOB जो रेस्ट बच रहा है 360 अंश में से 80 अंश घटाने पे, अब ये देखिए एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है और इतना 80 बन चुका है, तो बाकी कितना होगा 280 अंश होगा, ठीक। तो कोण AOB का मान जो हो जाएगा वह 280 अंश हो जाएगा और कोण ADB जो होगा वह आधा होगा कोण AOB का, क्योंकि परिधि पे जो बना कोण होता है वह केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, अभी मैंने आपको नियम बताया।
तो कोण ADB आधा हो जाएगा किसका, 280 अंश का। 280 अंश का आधा कितना होगा, 140 अंश। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन दा में दिया गया है 140 अंश, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन दा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 100 है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य है। अब यहाँ पे देखिए एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है। अब यहाँ पे कौन सा सत्य है, ऑप्शन यह बताना है आपको। रेखा PQ वृत्त का व्यास है। PQ कहाँ पे है, देखिए ये P बिंदु यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, तो ये स्पर्श रेखा है। और PQ व्यास नहीं है। व्यास हम उसको कहते हैं जो रेखा परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है और केंद्र से होके जाती है। तो यह जो कथन है वह असत्य है। इसके बाद देखिए रेखा CD वृत्त की छेदिका है। अब देखिए CD कहाँ है, ये जो रेखा है वह CD है। अब कोई भी रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पे अगर काटती हुई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की छेदिका कहते हैं। तो ये जो कथन है यह बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए ऑप्शन सा, रेखाखंड OR वृत्त की जीवा है। OR, अब देखिए O केंद्र है और R, तो ये जीवा नहीं है। जीवा हम किसे कहते हैं, वृत्त पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो OR जीवा नहीं है, त्रिज्या है। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन दा, ASBA त्रिज्य खंड है। अब देखिए ASB और फिर A, यह त्रिज्य खंड है नहीं, इसे हम लोग कहते हैं वृत्त खंड। जो किसी जीवा, जैसे AB जीवा है और वृत्त का ये चाप है ASB, इसके द्वारा जो घिरा एरिया होता है इसे हम लोग कहते हैं वृत्त खंड। त्रिज्य खंड नहीं कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। त्रिज्य खंड ये होगा, जैसे OR है और OB को आप मिला दीजिए तो ये OBR, ये जो एरिया होगा यह क्या होगा, ये त्रिज्य खंड होगा। समझे आप। तो अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बा, रेखा CD जो है वह वृत्त की छेदिका है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 101 है, 30, 120, 90 300 समानुपात में नहीं है क्योंकि। अब देखिए 30 अनुपाते 120 समानुपाते 90 अनुपाते 300 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, यह तो गलत स्टेटमेंट है। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के नहीं बराबर नहीं है। तो देखिए 30 का गुणा 300 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3 0 9000 और 120 का गुणा 90 में करेंगे तो 9000 से कुछ ज्यादा आएगा। देखिए ठीक है, तो यह बराबर नहीं है। यह स्टेटमेंट जो है वह सही है, यही सही कारण है। यह समानुपात में क्यों नहीं है, क्योंकि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं होता है तभी जो होता है वह समानुपात नहीं होता। ठीक, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 102, a के घाते 7 गुणे a के घाते 9 का मान होगा। अब देखिए मैंने बताया कि आधार जब समान हो और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो घात में क्या हो जाएगा, a के घाते 7 धन ऋण 9, तो ये कितना हो जाएगा, a के घाते ऋण 2। 7 धन ऋण 9 कितना आ जाएगा, ऋण 2, तो a के घाते ऋण 2। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 103 है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, जिसे a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बटे में भी यही है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे आपस में और बच क्या जाएगा, a माइनस बी। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 104 है, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप है। अब किसी भिन्न को प्रतिशत में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। तो अब देखिए 20 से 100 को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा और 7 गुणे 5 यहाँ पे बच गया, 7×5 35%, यही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 105 है, यदि समुच्चय ए इतना है, बी इतना है तो ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से पद लिए जाते हैं? वे पद जो ए और बी दोनों में आएंगे उन्हीं पदों को हम इसमें रखेंगे। अब देखिए 4 ए में है तो क्या 4 बी में है? नहीं है। अब इसके बाद देखिए 6 ए में है तो क्या 6 बी में है? हाँ है, तो 6 को लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए 7 ए में है तो क्या 7 बी में है? नहीं है। तो हमें केवल एक पद ऐसा मिल रहा है जो ए और बी दोनों में है, जो कि है 6। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का जो अवयव होगा वह 6 होगा। ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106 और अंतिम प्रश्न है यह। यहाँ पे आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। देखिए 1 वर्ग मीटर बराबर है। अब 1 वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, यह किसके बराबर होगा? तो देखिए सब वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम इसे सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? जहां पे मीटर स्क्वायर लिखा है वहां पे मीटर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर की जगह हमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1 गुणे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे सा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 10,000 वर्ग सेमी। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे यहाँ पे आपने देख लिए। अब कम से कम 4 प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही यहाँ से इन बहुविकल्पियों को करने से। उम्मीद है दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आई होगी, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। कम से कम 5 जो खास मित्र हैं आपके उनको शेयर करिए और सभी ग्रुपों में आप शेयर करिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि सभी जो वीडियोस आती हैं वह उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर आप अपने 3rd सेमेस्टर की तैयारी को लेकर के सीरियस हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए पूरी सुविधा हमने आपके लिए उपलब्ध करा दी है अपने ऐप पे। ऐप का नाम भी टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप है। यह आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 3rd सेमेस्टर में 90 से 95% नंबर लाने के लिए जितनी चीजें आपको जरूरत है पढ़ाई से रिलेटेड, सभी सब्जेक्ट की यह उपलब्ध हमने करा दिया है आपके डीएलएड 3rd सेमेस्टर के कोर्स में। ठीक है, यह कोर्स जो है वह आपको ऐप पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करिए और अपने तैयारी को बेहतर करिए। ठीक है, और अगर YouTube से ही आपको पढ़ना है तो लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी विषयों का, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ राजन सीरीज के। जय हिंद।